हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी होना और उससे संबंधित सवालों का सही उत्तर प्राप्त करना, ये हमारे अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। आरपीएससी के द्वारा आरएएस के एग्ज़ाम्स में और विभिन्न एग्ज़ाम्स के अलावा जो रिसेंटली ईओ और आरओ का एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाला है, उस एग्ज़ाम्स के अंदर ये फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स है वो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मैंशंस की गई है। और रिसेंटली जिस प्रकार के राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और आरएसएसएमबी के द्वारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं, उसके अंदर सवाल आए हैं जो हमने इस प्रोग्राम के अंदर कैटर किए हैं। यहाँ पर हम इन टोटल 8 स्कीम्स में से राजस्थान की जो स्कीम्स है उसमें एक इंदिरा रसोई योजना, दूसरा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, ये 3 योजनाओं को पहले चरण में हम डिस्कस करेंगे। इन सभी 8 स्कीम्स में से राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली स्कीम्स ये 3 हैं और तीनों ही स्कीम्स का जो नाम है वो इंदिरा गांधी जी के नाम पे स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ते समय हम किन पहलुओं का ध्यान रखें ताकि एग्जाम्स के अंदर गलत होने की संभावना ना हो और हमें फुल मार्क्स प्राप्त हो। सबसे पहले ये देखेंगे कि वो जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई है या किस बजट के अंदर उसकी घोषणा की गई है। इसके अलावा उस स्कीम्स को जो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है उससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है और जो स्कीम सरकार लेके आ रही है उसके पीछे उस सरकार के उद्देश्य क्या हैं या उनका एम क्या है या पर्पस क्या है, और यदि कोई प्रावधान है उसके अंदर तो उन प्रावधानों की प्राप्ति किसी व्यक्ति को किस प्रकार हो सकती है, मतलब उसकी कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं। इन चीज़ों को हमें जब हम स्कीम्स पढ़ते हैं उस वक्त ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सरकार इन स्कीम्स के माध्यम से किसी विशेष स्कीम के माध्यम से किस टारगेट को ग्रुप कर रही है, मतलब कि कौन से एक समाज का जो वर्ग है जिसको सरकार अपने हिसाब से उसको टारगेट करना चाहती है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी स्कीम्स के पहलू क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें स्कीम्स को पढ़ते समय ध्यान रखनी चाहिए। वैसे अभी हम जो 8 स्कीम्स में से 3 स्कीम कवर कर रहे हैं, तीनों स्कीम्स इंदिरा गांधी के नाम से शुरू हैं, इसलिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि इंदिरा गांधी जी के बारे में चंद चीज़ें जान ले। तो इंदिरा गांधी जी का जन्म है वो 9 नवंबर 1917 को हुआ था और इसी उनके जन्म की तिथि 9 नवंबर के आधार पर राजस्थान में कई स्कीम्स है वो लॉन्च भी हुई है पहले से। इसके अलावा उनकी डेथ है वो 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी, जो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का एक ऑपरेशन करवाया था पंजाब में शांति को बनाए रखने के लिए। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में, उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में उनकी सिक्योरिटी के अंदर जो 2 बॉडीगार्ड्स थे जो सिख रिलीजियस थे, उनके द्वारा अपने सेंटिमेंट के आधार पर उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो 31 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई थी। और जो उनका रेस्टिंग प्लेस है जिसको हम शक्ति स्थल के नाम से जाना जाते हैं, जो दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके अलावा 1971 के अंदर जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिस कारण से आपको एक भारत रत्न के अवार्ड से भी सुशोभित किया गया। अब हम हमारे स्कीम्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राजस्थान के अंदर अभी कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो इंदिरा गांधी जी के नाम से चल रही है। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी के नाम पे चलने वाले स्कीम्स में सबसे पहले इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, उसके बाद इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसके बाद इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना और इंदिरा रसोई योजना। इनमें से ये 3 स्कीम्स का हम अध्ययन करेंगे क्योंकि तीनों ही स्कीम्स हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है और तीनों ही स्कीम्स करंट में विभिन्न एग्जाम्स के अंदर पूछी भी गई है। सबसे पहले हम इनमें से इंदिरा रसोई योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो इंदिरा रसोई योजना का जो हॉलोग्राम उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो राजस्थान गवर्नमेंट की टैगलाइन है कि कोई भी भूखा ना सोए, ये इनकी इस स्कीम्स को लेके टैगलाइन है। हम केवल उन्हीं पहलुओं को कवर करेंगे जिससे एग्जाम्स में सवाल आने की संभावना है। ईओ और आरओ के एग्जाम्स में डायरेक्टली मेंशन है, तो हो सकता है कि थोड़ा डिटेल में या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसे आरएस के एग्जाम से पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये जो योजना है ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई थी और इस स्कीम की घोषणा 20 अगस्त सन 2020 को की गई थी। और यह स्कीम जब से लॉन्च की गई है तब से इस स्कीम्स के अंदर दिन ब दिन इसकी जो शाखाएं हैं उनमें बढ़ोतरी की गई है। इसके अंदर लाभार्थी कौन है? तो इसके अंदर लाभार्थी यदि हम देखें तो राजस्थान राज्य के जो स्थायी निवासी हैं केवल वही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या बाहर के व्यक्ति भी फ़ायदा ले सकते हैं या फिर राजस्थान के मूल निवासी के अलावा अन्य लोग भी पात्र हैं? तो ऐसा नहीं है।
इंदिरा रसोई योजना के अंदर राजस्थान के जो स्थायी निवासी हैं केवल वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। चूँकि ये एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है, तो जनरली जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको खाने की प्राप्ति नहीं होती है या फिर जिनकी जो आमदनी है बहुत कम है, ऐसे लोग ही जा कर के इस योजना का फ़ायदा उठाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं, वो इसके लाभार्थी हैं। अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? हमें ये समझना चाहिए कि ये स्कीम्स क्यों लेके आए। तो आपको पता होगा कि साल 2019 और 20 के अंदर कोविड की समस्या के कारण हमारे जो रोज़गार के ऊपर लोगों के ऊपर संकट आया था, और इसके साथ ही लोगों के ऊपर खाने को लेकर के एक गंभीर समस्या पैदा हो गई थी कि वो अपना रोज़गार ना होने के कारण अपना और परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे थे। तो सरकार ने कहा कि हम एक कोशिश करेंगे कि हम 2 वक्त का पौष्टिक भोजन लोगों को मुहैया करा सकें। सरकार ने जो इसका प्राइस था उसको मिनिमम 8 रुपये के अंदर रखा है। तो 8 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को एक खर्चा सरकार की तरफ से वसूल किया जाता है, और जो कुल खर्चा इसके ऊपर आता है वो लगभग 25 रुपये का आता है, और उस 25 रुपये में से 17 रुपये सरकार खर्च करती है और 8 रुपये आम आदमी के द्वारा लेकर के ये फैसिलिटी सरकार के द्वारा लोगों को दी जा रही है। अब जो ये इंदिरा रसोई योजना है, ये पहली बात तो केवल शहरी क्षेत्रों के अंदर ही है, और शहरी क्षेत्रों के अंदर जो इसका फंड है, मतलब जो सरकार 25 रुपये खर्च कर रही है, उस 25 में से 17 रुपये तो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इस 17 रुपये में से 50% राशि जो है, जो जिस नगर निकाय के अंदर ये इंदिरा रसोई योजना चल रही होगी वो, और 50% इसकी जो राशि है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी। और इसके अंदर जो खाना है उसके अंदर 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार, ये सारे के सारे पैमाने दे करके इसको स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने का एक सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। ये काफ़ी प्रचलित और लोगों में इसके लेकर के काफ़ी एक आकांक्षाएं हैं। तो ये स्कीम काफ़ी फेमस है, और जब इसको लॉन्च किया गया था तो उस वक्त बजट के अंदर इसका 100 करोड़ रुपए का प्रावधान था। तो रिसेंटली जो हमारे बजट्स आए हैं उसके अंदर इसमें बढ़ोतरी की गई है, और रिसेंटली 250 करोड़ रुपए सरकार ने इसके अंदर बढ़ोतरी की कि हम 250 करोड़ रुपए सालाना इसके ऊपर खर्च करेंगे। इसके अलावा अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में देखें तो ये काम कैसे करती है, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि इस स्कीम में जब आप रसोई में जाएंगे वहाँ पे, तो खाने के लिए सबसे पहले वहाँ पे काउंटर रखा होगा। काउंटर के अंदर एक कंप्यूटर होगा, उसके अंदर वेबकैम होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति आपकी फ़ोटो खींचेगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए होता है। फिर आधार के तौर पे आपकी वेरिफिकेशन होगी। तो आधार की ऑथेंटिसिटी और एआई के माध्यम से ये एक पूर्ण रूप से पेपरलेस ट्रांजैक्शन होता है, और इसके अंदर आप चाहे तो कैश भी दे सकते हैं, और इसके अंदर आप ऑनलाइन भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो सरकार लोगों के अंदर एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी, इन सभी का समावेश करते हुए इस योजना को लेकर आई है। इसके अलावा आपके पास मैसेज आता है कि आपने ये फैसिलिटी अवेल की है, और अगर आपका कोई सुझाव है तो फीडबैक की फैसिलिटी भी इसके अंदर है। और इसके अलावा सरकार ने इसके अंदर ये भी ऑप्शन दिया है कि कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनका जन्मदिन है या परिवार में कोई खुशी का अवसर है, तो उन खुशी के अवसर को वो लोगों के साथ बांटे। तो सरकार ने ये भी किया है कि जो वॉलंटियर्स अपनी तरफ से इसमें लोगों को फ्री सर्विस में खाना खिलाना चाहते हैं, तो वो उस दिन का जो व्यय होता है उसको उठा करके और जितने लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं वो खिला सकते हैं। और इस कारण से वहाँ पे एक पोस्टर लगाया जाता है, जो यहाँ आप ये पोस्टर देख सकते हैं, ये बीकानेर नगर निगम का है। तो वहाँ पे इस तरह से पोस्टर लगाया कि जो श्रीमान इस फैसिलिटी को अवेल करवा रहे लोगों को, उनके नाम पे ये दिखाया जाता है कि इन्होंने निःशुल्क लोगों को भोजन कराया। तो एक समाज सेवा का भाव भी इस स्कीम के साथ जोड़ा गया है। जो सेकंड हमारी स्कीम्स है वो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये स्कीम्स जो शहर के अंदर जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जो हमारे ऐसे आम नागरिक हैं जिनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं हैं लेकिन काम करने की आकांक्षाएं और इच्छा है, उनको पूरा करने के लिए लेकर आएँ। तो ये इंदिरा गांधी जी के नाम पे चलने वाली दूसरी स्कीम से जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले हमारा जो स्वायत्त शासन विभाग है, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसके द्वारा इस स्कीम को लाया गया और 6 अगस्त 2021 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अब ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर लाभार्थी कौन है, तो मैं फिर से आपको बता दूं, इस स्कीम्स के अंदर भी केवल राजस्थान के नागरिक ही लाभार्थी हैं। और इसके अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स, जिस तरह से मैंने बताया, कोई हेयर ड्रेसर है या रिक्शा वाला है या जो अपना एक विशेष काम करता है, जैसे कुम्हार, खाती, मोची है, मिस्त्री है, दर्जी है या रंग रोगन करने वाले हैं, या इस प्रकार के कोई भी मैकेनिक जो एक स्पेशलाइज काम करते हैं, उन लोगों को ये फैसिलिटी दी गई है कि आप 50,000 रुपये का ऋण ले सकते हैं। इस ऋण के ऊपर आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा, आपको किसी
प्रकार की गारंटी नहीं देनी है। और ये इसके लिए आपको जो आवेदन है, पहले सरकार का कहना है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से होता है, परंतु अभी ई मित्र के माध्यम से एवं सरकार की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इस सरकार का उद्देश्य क्या था इस स्कीम को लाने के लिए? सरकार का कहना था कि जो हम ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं ये उन लोगों को करा रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो गए थे, जिससे क्या होगा, इन युवाओं को एक आर्थिक संबल मिलेगा। एवं जहां एक युवा ये देखता है कि मुझे एक नौकरी की आवश्यकता है, इस ऋण के आधार पे वो क्या कर सकता है कि खुद एक नौकरियों का सृजन करने के लिए स्वरोजगार पैदा करने की क्षमता उसके अंदर विकसित होगी। और इससे क्या होगा, हम जानते हैं कि जो हमारे शहर हैं, उन शहरों के अंदर भारत की जो इकॉनमी है उनका ग्रोथ का इंजन कहते हैं। तो सरकार का ये भी मानना है कि जो हमारे शहर में जितने भी व्यक्ति हैं उनको हमें किसी न किसी प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज करना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बेरोजगारी की समस्याओं को कम करने के लिए और नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ये योजना लेके आई। इस योजना के अंदर यदि हम अलग फीचर्स की बात करें तो लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों को पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर सरकार ने कहा है कि हम आपको फैसिलिटी देंगे। जो आपको बिना ऋण दिए हुए आपको ये 50,000 की फैसिलिटी मिल रही है, उसकी मेन कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे होगा। इसके अलावा जो जिला कलेक्टर साहब होंगे वो इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे। एवं इसका अब कैसे चयनित करोगे कि किसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, किसको बेनिफिट नहीं, इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। और वो स्क्रीनिंग कमेटी क्या करेगी, जो हमारी जितनी अर्बन लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती है, जो हमारे शहरों के अंदर शहरी निकाय होते हैं, वहाँ पर या तो आपका जो ईओ या फिर म्यूनसिपल कमिश्नर है, इनके द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के अंदर निर्णय लिए जाएंगे कि हमें किस व्यक्ति को इसमें लोन देना है या नहीं देना है, क्योंकि किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी हो सकती है या कोई उसके लिए एलिजिबल ना हो, उसने अप्लाई किया, तो उनको स्क्रीन आउट करके बाकी लोगों को ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। और जब आपको लोन मिल जाता है, उस लोन के मिलने के बाद 3 महीने तक आपको किसी भी प्रकार का उसका वापस रिफंड करने की आवश्यकता नहीं होती। चौथे महीने से आपको रिफंड करने की आवश्यकता होती है। और सरकार का यह कहना है कि आप अपने ऋण का भुगतान है वो 12 महीने की अवधि के अंदर कर सकते हैं। और जो ऋण आपको मिला है उससे जब आप पैसा निकालना है तो सरकार का ये भी एक प्रयास है कि हम इसके माध्यम से लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लेके जाएं। इसलिए सरकार का कहना है कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इनके माध्यम से ही पैसे को अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए यदि हम देखें कौन से व्यक्ति पात्र हैं या पात्रता की शर्तें क्या हैं, तो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। और ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, अभी एक प्रश्न भी आया था रीट के एग्जाम्स के अंदर भी। तो देखिए, जो आपकी उम्र है वो 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। देखिए एग्जाम्स में बड़े ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि 18 से लेकर 60, 18 से 62, 18 से 40। तो आप ये समझिए सरकार आपको पैसा दे रही है। सरकार का उद्देश्य क्या है कि आप उससे कोई रोजगार करोगे और स्वरोजगार पैदा करोगे। तो सरकार क्या करती है कि 40 वर्ष तक का युवा ये मानती है कि उसके अंदर एक उद्यमी बनने की क्षमता होगी और वो खुद से हाथ से काम करके इस लोन का फायदा उठा करके सरकार को रीपे करेगा। अब 60 साल के व्यक्ति को, 65 साल के व्यक्ति को सरकार यदि ऋण देती है या इस दायरे में लेके आती है तो ये संभावनाएं बहुत ही मुश्किल होती है कि वो व्यक्ति आपको सरकार को रिफंड कर सकता है। तो 18 से 40 वर्ष का जो दायरा है वो हमारी क्रेडिट कार्ड की योजना है उसके लिए लागू होता है। ये भी केवल शहरी क्षेत्र के लिए ही है। और इसके अंदर एक इनकम का क्राइटेरिया है कि किसी व्यक्ति की जो मासिक आय है 15,000 से अधिक भी नहीं होनी चाहिए और परिवार की जो मासिक आय है वो 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि इससे अधिक आपकी आय है तो आप 50,000 का जो सरकार ऋण दे रही है उस व्यक्ति के लिए उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। और जो व्यक्ति पात्र होंगे उन पात्र व्यक्तियों के पास जिस भी शहरी निकाय में वो रहते हैं उनके द्वारा उनको प्रमाण पत्र दिया हुआ होगा या पहचान पत्र दिया हुआ हो, उसके पात्र होंगे। फिर भी मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर नोडल अधिकारी है वो जिला कलेक्टर होता है। तो जिला कलेक्टर भी आपकी पात्रता की शर्तों में कुछ रियायत ग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से कर सकता है। राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसे होलोग्राम्स निकाले जाते हैं योजनाओं के बारे में और सवाल जनरली उनमें से ही बनते हैं। तो यहाँ आप देखिए 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण को हाईलाइट किया हुआ है। दूसरा, सरकार ने यहाँ पे बोला है कि जो पंजीकृत हैं और बेरोजगार युवा हैं जिनकी 18 से 40 वर्ष तक की आयु है या फिर कोई शहरी पथ विक्रेता है, स्ट्रीट वेंडर्स है, तो इन लोगों के लिए ये फैसिलिटी है। और इसके अलावा ये योजना के मुख्य बिंदु हम कवर कर चुके हैं। फिर भी होलोग्राम्स की चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाए तो बेटर चांसेस है कि आप सही आंसर को क्लिक करेंगे। 12 किस्तों के बारे में बता चुका हूँ। स्ट्रीट वेंडर्स को ये फैसिलिटी हम बता चुके हैं। 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण मिलेगा। एवं
इसके अलावा आप SSO की वेबसाइट से या फिर किसी भी ई मित्र के माध्यम से आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यदि हम देखें तो जो इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना है, इसके तहत सरकार क्या कर रही है, एक तो सोशियो और इकोनॉमिक जो आपका सामाजिक और आर्थिक विकास है उसको सुनिश्चित कर रही है। इसके अंदर कैसे कर रही है सरकार, जो ST है, ST है, SC है, ST है, OBC है, ये जो इन और महिलाएं हैं, इन सभी को सरकार इनके विभागों के माध्यम से कोशिश कर रहा है कि हम इनको भी टारगेट करें और इनको इसका बेनिफिट पहुंचाएं। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट का, क्योंकि महिलाओं के लिए भी इसके अंदर प्रावधान है, तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा जब वो खुद ऋण लेकर के कोई रोजगार कर पाने में सक्षम होगी। और होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बन जाएंगे आप। एक जहाँ पे आप रोजगार मांग रहे हैं, दूसरा अपना व्यवसाय खड़ा करके आप रोजगार देने में सक्षम हो जाएंगे। फिर इसके माध्यम से मैंने जैसे आपको बताया कि आपको एप्लीकेशन देनी है, आपको बैंक अकाउंट चाहिएगा, आपका क्रेडिट कार्ड और उससे लिंक होगा, तो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का टारगेट है सरकार का, उसके अंदर भी ये एक एम है वो अचीव हो रहा है। दूसरा, जब आप खुद का रोजगार होता है, आपके पास काम करने की क्षमता होती है, दूसरों के आगे आपको पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ते, तो इन चीज़ों से आपके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना आती है। दूसरा, सरकार ये भी कहती है कि जो हम 50,000 का ऋण दे रहे हैं, इन यूनिट्स को हम माइक्रो इंडस्ट्री के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो एक MSME का जो सेक्टर है उसके अंदर भी इनमें से कुछ लोग हैं जो डेवलप होकर के उसमें ट्रांसफ़र होंगे। सरकार की ये भी एक मंशा है और एक एम है। दूसरा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को ये लोन दिया जाएगा। तो होगा क्या, उसके बाद सरकार ये कहती है कि जब आप उसका रिफंड करोगे तो बुक्स में आएगा, जो आपके सेल होगी उसको भी आप अपने बुक्स के अंदर लेके आओगे। तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये दो स्कीम पढ़ने के बाद जो सबसे लास्ट हमारी जो रिसेंट स्कीम आई थी, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखिए, मनरेगा काफ़ी वर्ल्ड फेमस स्कीम है जिसकी बहुत सारी सेंट्रल एजेंसियां, उसके बाद विश्व की एजेंसियों ने इसकी प्रशंसा करी है कि इसने किस प्रकार से लोगों को सक्षम बनाने में और बेरोजगारी और भुखमरी से बाहर लाने में सहायता दी है। तो इसी प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस सरकार का इन्होंने एक एम बनाया है कि हम उसी की तर्ज पर शहरों के अंदर भी हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा जो है स्वायत्त शासन विभाग है वो इस स्कीम को लेके आ रहे हैं, और स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री जी हैं वो श्री शांति धारीवाल साहब हैं। तो इस स्कीम के तहत शहरी क्षेत्र के अंदर लोगों को एक गारंटीड रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसकी जो घोषणा सरकार ने करी थी और इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हमारे जयपुर के अंदर खानिया की बावड़ी स्थान है, वहाँ पर सरकार ने इस स्कीम को 9 सितंबर 2022 को लागू किया था। 9 सितंबर 2022 को ये गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी। तो अब हम स्कीम्स के बारे में जाएंगे जहाँ से एग्जाम्स बन सकते। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 9 सितंबर 2022 को ये स्कीम्स लॉन्च हुई थी। इसकी कहाँ से लॉन्च किया गया, तो मुख्यमंत्री जी ने खानिया की बावड़ी जयपुर के अंदर है, वहाँ से इसको लॉन्च किया था। इस स्कीम की थीम क्या है, जैसे इंदिरा रसोई योजना की थीम थी कि कोई भूखा ना सोए, उसी प्रकार से इस स्कीम्स की जो हमारी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी थीम है कि हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए। और इसमें क्या है, कोई व्यक्ति जो डिमांड कर रहा है काम का, उसको सरकार का कहना है कि हम 15 दिन के अंदर 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करेंगे। मतलब 15 दिन, यदि आपने आज मांग रखी, मांग रखने के 15 दिन के भीतर आपका जॉब कार्ड बन जाएगा और आपको सरकार की तरफ से 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। यदि सरकार आपको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पाती है 15 दिनों के अंदर, तो सरकार जो आपकी दैनिक मजदूरी बनती है उतने पैसे आपको देगी। इसके लिए जो बजट का आवंटन किया गया था वो 800 करोड़ रुपए किया गया था। ये भी शहरी क्षेत्रों के लिए ही है। तो जिन भी आप नगर निकाय में या किसी भी ई मित्र के माध्यम से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे पिछली योजना थी हमारी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना, वहाँ मैंने बताया था कि जो उम्र है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष है, क्योंकि 40 वर्ष का उद्यमी सरकार को पैसे रिफंड कर सकता है। परंतु शहरी रोजगार गारंटी योजना सरकार का ये उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति काम मांगता है उसको मिलना चाहिए, और एक जो 60 वर्ष तक सरकार का ये मानना है कि व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो सरकार यहाँ पे 60 वर्ष तक के व्यक्ति की, जो व्यक्ति काम करेगा उसके हिसाब से उसको दैनिक मजदूरी का प्रावधान करता है। तो यहाँ उम्र का दायरा है वो 18 वर्ष से 60 वर्ष तक है। इसमें किस प्रकार के कार्य आप जो रोजगार प्राप्त करने के लिए लोग आ रहे हैं उनको करवाएंगे, तो इसके अंदर आप पर्यावरण का संरक्षण है या जल का संरक्षण है, जो शहरों के अंदर हेरिटेज
स्ट्रक्चर्स बन रखे हैं उनके रखरखाव से संबंधित, जो उद्यान है हमारे उन उद्यानों के रखरखाव में, फिर अतिक्रमण या अवैध बोर्ड या होल्डिंग्स या बैनर ये सब लगे हुए हैं तो उनको हटाने के अंदर भी हम लोगों की हेल्प लेंगे। और स्वच्छता और सैनिटेशन जिसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ध्यान है, उसके ऊपर भी इन व्यक्तियों से कार्य करवा जाएगा। इसके अंदर सरकार ये कहती है कि हम 2 प्रकार के काम करेंगे, एक सामान्य प्रकृति का या विशेष प्रकृति का। फर्क सिर्फ इतना है, सरकार का ये मानना है कि जो इसमें हमारा लोगों को ध्येय होता है उनको पैसा देने का, तो सरकार ये कहती है कि एक लागत का मूल्य होता है एक परिश्रम का। लागत से यहाँ मतलब ये है कि आपको कोई मशीन की ज़रूरत पड़ गई या आपको कोई सामान की ज़रूरत पड़ गई, तो सरकार ये जो सामान्य प्रकृति का काम होता है वहाँ पे आपका लागत का कम होना चाहिए और लोगों को मेहनत के पैसे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वहाँ पे सामान्य प्रकृति के कार्य के अंदर 25:75 का एक रेशियो सरकार के द्वारा तय किया गया। लेकिन यदि कोई विशेष प्रकृति का कार्य है तो सरकार कहते हैं कि वहाँ पे आप जो लोगों को मेहनत के पैसे हैं वो 25% दें और जो लागत की कॉस्टिंग है वो 75% होगी। अब ये तो हमारी स्कीम्स यहाँ कवर होती है, लेकिन इसके अलावा इस वर्ष के बजट में सरकार ने जो हमारी मनरेगा की योजना चल रही है, जो कि विशेष तौर पर ग्रामीण एरिया के लिए ही है, वहाँ पे जो 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड होता था। देखिए, मनरेगा भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार ये गारंटी देती है कि हम आपको 100 दिन का रोजगार देंगे, परंतु राजस्थान सरकार ने बजट के अंदर घोषणा करी कि हम एडिशनल 25 दिन का और रोजगार देंगे और इस 25 दिन का रोजगार जो खर्चा आएगा उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी और उसके लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये एडिशनल फैक्ट इसलिए बताया है कि क्योंकि आपके किसी एग्जाम्स के अंदर ये एक काफ़ी बड़ा चेंज है जो गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड पे लिया है, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। यहाँ से हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस अभी रिसेंटली कल और परसों के अंदर रीट्स के एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, उस रीट के एग्जाम्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, हमारे लिए यही स्कीम्स हैं, लेकिन इन स्कीम्स के बेस पे किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, क्या हमने वो एस्पेक्ट कवर किए हैं, यदि किए हैं तो आपको उसको दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता है। उसको ध्यान में रख के ही आप समझिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो हमने पढ़ा उससे हमको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रीट 2023 के क्वेश्चन देखें तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम्स, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके अंदर पूछा कि एज का क्राइटेरिया क्या है जो बेनिफिशियरी के लिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा क्या रखी गई। मैंने आपको बताया जो शहरी रोजगार गारंटी स्कीम्स है उसके अंदर तो 18 से 60 वर्ष हैं, और दूसरी स्कीम्स थी जिसके अंदर हमारा ये था कि जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देंगे, जो शहरी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी वाली योजना है उसके अंदर लाभार्थी की एज है वो 18 से 40 वर्ष है। तो आप ये देखिए। और तीसरी हमारी इंदिरा रसोई योजना थी, तो वहाँ पे एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी जो राजस्थान का ज़रूरतमंद व्यक्ति वो जाके खाने का सेवन कर सकता है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि कैसे सवाल डायरेक्टली आ रहे हैं और बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग को इस प्रकार सोचें कि सरकार इस स्कीम में किस तरह के लोगों को बेनिफिट दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है इनमें से किस चीज़ से संबंधित है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना इनमें से किससे संबंधित है, तो इन्होंने यहाँ 4 ऑप्शंस दी थी। तो अब स्कीम्स किससे संबंधित है आप इस हिसाब से सोचिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी रिसेंटली सरकार लेके आई थी और इस स्कीम्स का जो उद्देश्य था वो था कि स्कूलों के अंदर जो 1st क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चे हैं उनको दूध वितरण हो सप्ताह में 2 बार। तो इससे संबंधित ये स्कीम्स थी। हमें इस स्कीम से ये समझना चाहिए कि सरकार कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद ये सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे शब्दों को पहले स्टार मार्क कर लें एग्जाम्स में, यहाँ नहीं पूछा है। तो अब ये स्कीम्स तो देखिए मैं आपको बता दूँ, स्वाधार गृह योजना है, ये स्कीम्स भी हमारी इससे जो हमारा सोशल जस्टिस है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो महिलाएं हैं जिनको समाज ने त्याग दिया है उन महिलाओं के लिए ये स्वाधार गृह बने हुए हैं। इसके अलावा जो पालनहार योजना है, पालनहार योजना के अंदर आपको पता है कि यदि कोई रिश्तेदार जिनके बच्चों के पेरेंट्स वगैरह की डेथ हो गई है और उनके रिश्तेदार यदि ऐसे बच्चों को पालते हैं उनको सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले ये 500 रुपये थी और अभी वर्तमान में 1500 रुपये कर दी गई है। तो ये जो स्कीम है वे बिल्कुल जो हमारा सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है वो डील करती है। तीसरी स्कीम इसमें मेंशन है शुभ शक्ति योजना। तो ये शुभ शक्ति योजना, शक्ति मतलब महिला, ये जो श्रमिक परिवार हैं उनकी बेटियों, उनको शिक्षा या व्यवसाय इन सब के लिए यदि उनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है
तो हमारा जो श्रमिक मंत्रालय है, जो लेबर मिनिस्ट्री है, तो लेबर डिपार्टमेंट इन लोगों को पैसे प्रोवाइड करता है 2 लड़कियों तक, ताकि वो अपना कोई व्यवसाय खड़ा कर सके, पेरेंट्स को सपोर्ट कर सके। तो ये जो शुभ शक्ति स्कीम्स है, ये स्कीम राजस्थान सरकार के लेबर डिपार्टमेंट की है। इसमें सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। लास्ट एक नवजीवन योजना है, तो आपको पता है कि जो ये भी सामाजिक न्याय विभाग की स्कीम है। इसके अंदर ये है कि जो अवैध शराब के निर्माण में जो लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों को हम किस प्रकार से उनका सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक विकास करें और उनका किस प्रकार से पुनर्वास किया जाए। तो ये नवजीवन योजना उससे संबंधित थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो शुभ शक्ति योजना है, परंतु आपको ये समझना होगा कि इनका मंत्रालय कौन सा है। तो हमने जो हमारी स्कीम्स पढ़ी उसमें हमने पहले ही देखा कि जो शहरी रोजगार गारंटी योजना थी, तो उसका जो हमारा स्वायत्त शासन विभाग है वो लेके आता है, और इसके अलावा जो हमारी अर्बन क्रेडिट कार्ड की योजना थी वो भी स्वायत्त शासन विभाग लेके आता है। तो इन चीज़ों से आप ये समझ सकते हैं कि मिनिस्ट्री कौन सी है, उसका रिलेवेंस क्या है, इन चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ 31,000 इसका राइट आंसर है। परंतु आप देखिए इंदिरा रसोई योजना की कॉस्टिंग कितनी है, 8 रुपये। टोटल कॉस्टिंग कितना आता है, 25 रुपये। और 25 में से 17 रुपये कौन खर्च उठाती है, सरकार उठाती है। इसका 50% मुख्यमंत्री सहायता कोष से और 50% जो अर्बन लेजिस्लेटिव बॉडी है, शहरी निकाय हैं, वो उसका उठाते हैं। इसके अलावा यदि हम दूसरी स्कीम बात करें जिसमें हमने अर्बन क्रेडिट कार्ड के अंदर 50,000 रुपये का आपको लोन मिलेगा, दैट इज़ विदाउट एनी इंटरेस्ट। और जो लास्ट हमारी योजना थी जिसके अंदर आपको शहरी रोजगार था, उसके अंदर सरकार ने कहा है कि हम आपको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करेंगे, जो आपका भत्ता होगा, जो दैनिक मजदूरी होगी, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 स्कीम्स हमने कवर कर ली। तो ये योजना से संबंधित इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली ये पूछा गया है कि इसकी टैगलाइन क्या है या इसका संकल्प वाक्य क्या है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो उसका होलोग्राम है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन था कि कोई भी भूखा ना सोए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप क्लियरली आराम से अटेंड कर सकते हैं और आप एकदम परफेक्ट मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और सवाल जो पूछा गया है वो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित है, और यहाँ ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन इसके पात्र हैं। तो हेयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर, इन सभी को बोला है और इनके साथ में इनकी आयु दिखाई है। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें आप 50,000 रुपये का क्रेडिट दे रहे हो, तो सरकार की ये उम्मीद होती है कि 40 साल के उम्र का जो व्यक्ति है या अडल्ट है वो सरकार को रीपे करने में सक्षम है। तो यहाँ पर ये एज ग्रुप सबका सही है, और ये हेयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर, ये सारे के सारे टेक्नीशियंस हैं, तो ये सभी इसके अंदर एलिजिबल हैं। और लास्ट के अंदर दिखा है कि सर्वे के अंदर चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, तो स्ट्रीट वेंडर्स का भी हमने बताया था कि स्ट्रीट वेंडर्स को भी इस स्कीम के अंदर योजना का भाग बनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है दैट इज द राइट आंसर, कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। हैंस इसी प्रकार से आप इन सवाल को अटेम्प्ट करके मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इससे बाहर सवाल आने की संभावना नहीं है। एवं इसके अलावा जो बाकी 5 स्कीम्स हैं वो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसको हम एक अलग से कवर कर लेंगे। इन सारी स्कीम्स में मैंने ये एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, कवर नहीं किए, क्योंकि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें हम वैसे भी इनको कवर कर रहे हैं, और आप भी हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उससे जुड़ सकते हैं। मैं इसको लास्ट में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जल जीवन मिशन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम, उसके बारे में ये पूछा गया कि इसमें जो ग्रामीण घर हैं उन तक नल जल पहुंचाने का उद्देश्य कब तक का है, तो ये साल 2024 तक का है। इसके अलावा सरकार का जो हमारा राजस्थान सरकार की मिशन निर्यातक बनो योजना है, ये कब लॉन्च की गई, तो इसकी डेट आपके सामने है कि ये 29 जुलाई 2021 को हमारे उद्योग मंत्री थे प्रसादी लाल मीणा जी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। मुख्यमंत्री जी भी वहाँ मौजूद थे। तो आप देखिए कब लॉन्च हुई, उसका टारगेट क्या है, कितना फाइनेंशियल बेनिफिट है, ये चीज़ें आ रही है। इसके अलावा जो हमारी ये शहरी कस्बों के अंदर सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूल बनाया गया इंग्लिश मीडियम का, ये बदलने का प्रस्ताव कौन से बजट में आया, तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि बजट तक का सवाल पूछ रहे हैं। तो ये साल 2019 और 20 की बात है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने 8th क्लास तक के लिए योजना लाए थे। उसके बाद धीरे धीरे हर साल ये इंग्लिश स्कूल्स को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को ऐसे पढ़ने की आवश्यकता है। जो टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता रहा था ईओ और आरओ से संबंधित, उसको आप हमारे लिंक्स पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं उसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो इसकी बाकी स्कीम्स है उसको मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा।
तो उस पर आप जाकर के अपनी सारी स्कीम्स इस तरह से कवर हो जाएगी, तो आपको दोबारा कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है और आप इसमें 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ई और आर का एग्जाम ऐसा है जिसके अंदर कंपटीशन थोड़ा टफ है, स्कीम्स डायरेक्टली मेंशन है, तो जो एग्जाम्स में सवाल आएंगे वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकते हैं, जिसको हम अपने टेस्ट सीरीज में उसी हिसाब से कवर कर रहे हैं। आई होप यू एंजॉय वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।